सा बावड़े हो रही 1000 बार मर के जन्म ले जब भी ना मिला यो थोड़ा सा पीछे जाओ हाँ
दबा दो। अगर आपके बालों और चेहरे की चमक जरा भी फीकी पड़ गई है तो रॉयल ब्यूटी पार्लर महिलाओं के लिए लाया है शानदार सुविधाएं। जी हाँ, हेयर स्पा, हाईलाइट, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिन, हेयर कलरिंग हमारे यहाँ फेशियल कोरियन मशीन द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ ईयर ब्रश मेकअप किया जाता है। स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल किए जाते हैं। पिंपल्स रिंकल्स का परमानेंट इलाज है यहाँ। कान के होल बंद किए जाते हैं, मशे व तिल निकाले जाते हैं। साथ ही साथ डैमेज हेयर को परमानेंटली सही किया जाता है। अब गुड्डा गोड जी में मिलेंगे आपको ये सारी सुविधाएं। मेरे सामने विराजमान मेरी विधानसभा क्षेत्र और आसपास से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, माताओं और बहनों और नौजवान साथियों, आज हम उस अमर शहीद की याद को ताजा करने के लिए और ये संकल्प लेने के लिए एकत्र हुए हैं कि जो शहादत संदीप कुमार जी ने दी देश की सीमाओं पर रह करके उस लेह और लद्दाख जैसे कोल्डेस्ट स्थान, बिल्कुल चिल्ड स्थान पर रह करके उसको याद करके हमें ये महसूस होता है कि बहुत बड़ी कुर्बानी अपनी सीमा पर रहते हुए देश की रक्षा करते हुए उन्होंने दी। उन्होंने न केवल अपने परिवार का, न केवल देवरोड का, न केवल जिले का, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। उसके लिए, उनके लिए उनकी जो कुर्बानी है उसको हम हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने जो अच्छा, जो बलिदान दिया, देश के लिए बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, एडवर्स सिचुएशन में रह करके भी देश की पहरेदारी करने में। एडवर्स सिचुएशन ये कि उस जगह आदमी खड़ा भी नहीं रह सकता जिस सिचुएशन में वो थे उस समय जब उनका स्वर्गवास हुआ। तो ऐसी स्थिति में देश की रक्षा करने का अडिग संकल्प लिए जो हमारे वीर शहीद रहे श्री संदीप कुमार जी, उनको हम सत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माननीय बुढ़ा साहब, मैंने यहाँ इस स्टेडियम के लिए बच्चों की एक्सरसाइज के लिए एक ओपन जिम का ऑर्डर रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को भेज दी है, लेकिन अभी लगा नहीं है, लग जाएगा। गवर्नमेंट के काम में थोड़ा टाइम लगता है, लग जाएगा। मैं इंश्योर करूंगा कि एक तो ओपन जिम यहाँ हो जाए और दूसरा और कोई बातें जो भी होगी मैं गांव के प्रतिनिधियों से बात करके उसको कराने का बिल्कुल पूरा प्रयास करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मुझे राजस्थान की विधानसभा में जीत के भेजा है आपने। जेपी चंदेलिया का अपना कुछ नहीं है। आपकी ताकत, आपका बल, आपका समर्थन के आधार पर मैं राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में गया हूँ। तो जो आपकी भावना है उसी के अनुसार कार्य करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है।
माननीय हुड्डा साहब एक बहुत दमदार मंत्री है राजस्थान सरकार के, शानदार और दमदार मंत्री हैं। उनके हाथों से हमने साथ में कार्यक्रम करवाया। मुझे इस बात की खुशी है, हुड्डा साहब अगर मुझे राजस्थान सरकार मंत्री बनाती और मुझे पूछती कि क्या विभाग मिलना चाहिए, तो मैं झुंझुनू जिले का रहने वाला हूं, मैं कहता मुझे सैनिक कल्याण विभाग ही दीजिए। ताली जोरदार बनाओ। इसलिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस राज्य का सैनिक कल्याण मंत्री के हाथों से हमारे अमर शहीद श्री संदीप कुमार जी की मूर्ति का अनावरण हुआ। सैनिक की याद में भी और गांव के नौजवान साथियों के लिए भी मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कॉपी दूंगा। आप भी उस बात का समर्थन करना कि हम लोग दोनों भाई साहब गए थे और हमने ये वहां कहा है। और कोई बात भी होगी तो न गुड्डा जी हमसे दूर, न हम उनसे दूर, न आप मेरे से दूर, न मैं आपसे दूर, जो आप चाहोगे वही करेंगे। इसके अलावा कोई बात भी नहीं है। आप लोगों ने इतना धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर शहीद को हमेशा याद करते रहेंगे, उनके सिद्धांतों पर चलते रहेंगे। और परिवार के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अब शहीद का परिवार देश का परिवार है, पूरे गांव का परिवार है, पूरे सबका परिवार है। इसलिए इनकी उन्नति, इनकी प्रगति, इन दोनों बच्चों की प्रगति जो है वो इस देश की प्रगति है। उस बात का जरूर ध्यान रखें, पूरा वो गरिमा बनाए रखें परिवार के साथ। जहां भी इनको समर्थन की जरूरत पड़े, जहां भी इनको साथ की जरूरत पड़े, हम सब एक साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन सबसे पहले शहीद की जिस माता ने उस हिंदुस्तान के लिए कुर्बान एक बेटे को किया, वो शहीद की माता जी, उनके पिता, जिस बहन का सुहाग उजड़ा है, बहन मंजू, दो बेटियां जिन्होंने अपने पता चलने से पहले कि पिता का साया सर पे से उठ गया, वो हमारी प्यारी प्यारी दो बेटियां, और पूरा परिवार शहीद की बहन है, उनके भाई है, उनके चाचा है, पूरे बड़े परिवार को छोड़ के और देश को, अपने कलेजे को टुकड़ा देश के लिए कुर्बान करने वाले इस प्रजापत परिवार को नमन करते हुए देवराड़ा गांव के इस मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां जगदम्बा के समान माता और बहनों, मोतियों से महंगे प्यारे हमारे बच्चों, देखिए सभी लोगों ने अपने विचार रखे। शेखावाटी के इस झुंझुनू जिले के इस पिलानी विधानसभा के देवराड़ा गांव के हमारी मिट्टी के कण कण के अंदर वो शहीदी का जज्बा, इस हिंदुस्तान मां भारती की सरजमी पर कुर्बान होने का जो जज्बा यहाँ के सपूतों में है, और इसके लिए जो भी पूरी शेखावाटी हिंदुस्तान की हिफाजत के अंदर जब भी कुर्बानी की बात आती है तो हमारी शेखावाटी की जमीन, इसमें कोई ना कोई बेटा निश्चित रूप से, चाहे 1947 के अंदर कश्मीर को हथियाने के लिए पाकिस्तान ने कब्जा के लिए जो फौज भेजी थी, चाहे 47 का युद्ध हो, चाहे 62 का युद्ध हो, चाइना के साथ, चाहे 65 का और 71 का युद्ध हो, चाहे कारगिल के शहीदों के साथ लड़ाई का मामला हो, चाहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात हो, चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी हमारे वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम, सभी बिरादरियों ने शहादत देने में कोई किसी से कम नहीं रहा। शेखावाटी का अपना अलग अंदाज है, और मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस राजस्थान के अंदर इन सैनिक परिवारों को, इस शहीद परिवारों को, इनके साथ काम करने का, इनकी मदद करने का मुझे मौका मिला। मैं सबसे पहले ये परिवार जो उस लाल को, भाई संदीप को कभी नहीं भूल सकता, आज से 3 साल पहले जो, लेकिन सच्चाई है दुनिया में से एक न एक दिन तो सभी को जाना ही पड़ता है। जो अवतार हुए भगवान राम दर्शन हुए, माँ के पेट में जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, जाना तो एक न एक दिन सभी को पड़ता है। लेकिन सबसे पहले गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जो बलिदान हो जाए, इससे बड़ा बलिदान दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। ये दुनिया सर्वोच्च बलिदान है, और इसके लिए मैं इस परिवार के अंदर जो बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा, और उसके साथ में शहीद वीरांगना को जिस जज्बे के साथ
शेखावाटी की धरती, ये हमारे झुंझुनू जिले की धरती, ये हमारे जब यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को पैदा होते ही उसका टीका उसकी माता बारूद से करती है। हर बच्चे का ये, हर माँ का सपना होता है हर बच्चे का। यहाँ का कोई भी बच्चा नहीं सोचता मैं सीएम बन जाऊँ, पीएम बन जाऊँ, आईएएस बन जाऊँ। यहाँ के बच्चों का, नौजवानों का जज्बा है कि हम देश के लिए शहीद हो जाए। और ये जज्बा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में यदि किसी जमीन का सबसे नंबर 1 आए जिसमें देश की शहादत और देश की रक्षा करने के लिए, तो उसके अंदर हमारी शेखावाटी का नंबर 1 स्थान हो। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारा इस मिट्टी में जन्म हुआ। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इन शहीदों की मूर्तियों के ऊपर, इन शहीदों के, इनको ये एक प्रकार से हम लोग इसलिए सुरक्षित हैं, हम लोग इसलिए, चाहे कोई किसान अपनी खेती कर रहा हो, चाहे कोई व्यापार अपना, कोई बिजनेसमैन अपना व्यापार कर रहा हो, चाहे कोई दुकानदार अपनी दुकान चला रहा हो, चाहे कोई आम आदमी अपने घर में सुख शांति से, हम हमारे गृहस्थी के सारे काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे नौजवान, हमारे देश के नौजवान सेना के बॉर्डर के ऊपर बंदूक लेके और दुश्मनों से हमारी रखवाली करने के लिए, रक्षा करने के लिए रात दिन 24 घंटे खड़े रहते हैं। और इसके लिए ये लोग हमें सुरक्षा देने वाले हैं। देने वाला जो होता है वो देवता होता है। और हमारे जैसे गुगा जी थे, जुंगो जी थे, रामदेव जी थे, जैसे पीर थे, और लोग उनको भी आज उनके मेले लगते हैं। उसी तरीके से हमारे ये शहीद भी हमें देने वाले हैं, सुरक्षा देने वाले हैं, और इनको भी हमें सम्मान करना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की जो बातें हैं, घटनाएं हैं, वो एक प्रदेश के लिए, हमारे न अमन चैन के लिए अच्छी है, न हमारे विकास के लिए अच्छी है, न हमारे प्रदेश की सेहत के लिए अच्छी है। और इन पर सभी का, चाहे हमारे धर्माचार्य हो, चाहे हमारे राजनीतिक लोग हो, चाहे हमारे सामाजिक लोग हो, ये सभी की जिम्मेदारी बनती है, सभी जातियों धर्म के लोगों की। इस तरह की सांप्रदायिक जो घटनाएं हैं उनको हम विराम दें, इसका किसी का भला होने वाला नहीं। सर 2 साल से सेना भर्ती नहीं हुई है, शेखावाटी जिला शहीदों के लिए माना जाता है। आज पिलानी बंद भी उसको लेकर किया गया है, तो 2 साल से जो सेना भर्ती नहीं हुई है उसको लेकर क्या हम उसके लिए प्रयास करेंगे, लेकिन बाकी केंद्र का मामला है, सेंटर करता है। नहीं, सेंटर करता है, लेकिन 200 रुपए श्री आनंद जी जागीर साहब। हम इसके लिए जिस तरह का कोई प्रयास है, जो शहीद परिवारों को नौकरी की मांग होती है, जो अविवाहित शहीद हैं उनके लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं है, तो उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाए? अभी हमारी 4-5 दिन पहले मीटिंग हुई थी जो राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में, तो इसके अंदर जो भी शहीद हैं, चाहे वो किसी भी तरह की, चाहे वो छुट्टी पर आया हो तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई हो, चाहे वो एक्सीडेंट से हो जाए, चाहे वो हार्ट से हो जाए या और किसी कारण से हो जाए, बीमारी से हो जाए, जिस तरीके से राज्य सरकार 60 साल तक कोई भी कर्मचारी की यदि नौकरी में रहते डेथ हो तो अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि फौजियों को भी, जितने भी सैनिक हैं उनको भी, चाहे वो कहीं भी हो, जरूरी नहीं है कि वो लड़ाई के अंदर शहीद हो तो ही उनको, यदि कोई भी सैनिक कहीं भी शहादत उसकी यदि नेचुरल डेथ भी हो जाती है तो भी उसको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। प्रयास करें अविवाहित शहीदों के लिए निश्चित उनको भी, उनके उस परिवार एक सारे जो स्कूलों और खेल मैदानों के नामांकन को लेकर शहीद परिवारों को काफी भटकना पड़ता है, प्रशासन को गुहार लगानी पड़ती है। इसमें भी किया है, जो शहीदों को जमीन मिलती है उसमें भी जो दिक्कतें आ रही है, उसके लिए भी अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी भी थे, हमारे गवर्नर साहब भी थे, हम 10 से ज़्यादा IAS अधिकारी थे, सेना के भी अधिकारी थे। हमने उनको निर्देश दिया है, हमें राजस्थान के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि शहीदों की जो ज़मीनें हैं, जो उनको अलॉट हुई, वो ज़मीनें उनको मौके पर मिलनी चाहिए। रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के लोगों उनको सपोर्ट करना चाहिए, और इसके अलावा शहीदों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, सैनिकों से संबंधित जो भी। सर, एक महंगाई इस टाइम घरेलू सिलेंडर है जो 1000 भी क्रॉस कर गया है, उसको लेके भी राज्य सरकार या फिर कांग्रेस के द्वारा भी कोई प्रयास किए जाएंगे कि महंगाई में राहत कुछ दिलवाई जाए? पेट्रोल